types of counseling. Yes dear student, different types of counseling depending upon the college you choose, your different type of university you choose, उस पे आपकी counseling process and related to the counseling authority change हो जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल इंडिया बेसिस पे, ऑल इंडिया बेस की सीट पे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिलती है 15%, जितनी भी सीट्स होती है मेडिकल कॉलेज की अलॉटेड, उसमें से आप सिर्फ 15% सीट्स पे ही जा सकते हैं, राइट. तो जब आप ऑल इंडिया बेसिस पे जाना चाहते हैं तो काउंसलिंग की जो अथॉरिटी हो जाती है वो भी हो जाती है ऑल इंडिया बेसिस. सो आपको MCC की वेबसाइट पे जाना होता है, जो एक ऑल इंडिया अथॉरिटी DGHS के थ्रू सीट एलोकेट करते हैं, राइट. उसी तरह से अगर आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब कि ये भी ऑल इंडिया बेसिस पर ही जाएगा, बट स्पेसिफिकली आर्म फॉर मेडिकल कॉलेजेस में जाता है तो वहां पर भी एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू जाना होता है. सो अगेन AFMC के बिहाफ पे DGHS एक सेंट्रल अथॉरिटी आपको सीट्स एलोकेट करती है, राइट. अब उसी तरह से जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम यूनिवर्सिटीज में अगर पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम यूनिवर्सिटीज में अगर आप मेडिकल कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ की 100% ऑफ सीट्स जो होंगी वो सारी सीट्स का एलोकेशन भी ऑल इंडिया बेसिस पे होता है. और जब हम बात करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पे, अगेन सेंट्रल अथॉरिटीज MCC की वेबसाइट पे जाके आपको DGHS के थ्रू अलॉटमेंट होगी. तो मतलब कि जब आप ऑल इंडिया बेसिस पे सीख कर रहे हैं एडमिशन तो आपको अथॉरिटीज भी ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी. वन मोर एग्जांपल इज दैट जब IP कोटा से आप ESIC कॉलेजेस, ESI की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप वहां से पढ़ाई करना चाहते हैं और वहां पे जब IP कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो भी आपको सेंट्रल अथॉरिटीज के थ्रू एडमिशन लेना पड़ता है. दैट इज विया MCC आपको DGHS एलोकेट करेगा सीट्स, राइट. बट जब हम स्टेट की बात करते हैं, राइट, मतलब कि स्टेट में अब कितनी सीट रहेगी, लेट सपोज एक स्टेट है उसमें है 100 सीट्स, राइट. एक स्टेट है उसमें है 100 सीट, उसमें से 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे दे चुके हैं, दैट इज ऑल इंडिया कोटा. अब बची कितनी सीट जो स्टेट अपने लोगों के लिए, स्टेट के बोनाफाइड के लिए रिजर्व कर सकता है, 85% सीट्स, राइट. दीज 85% सीट्स आर फॉर स्टेट कोटा. तो जब हम स्टेट कोटा की 85% सीट्स के लिए बात करेंगे तो अथॉरिटी भी स्टेट रिलेटेड ही होनी चाहिए, हाँ जी. तो जब हम 85% सीट्स फॉर स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, इन स्टेट की चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, उस स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट लेने के लिए वही लोग लेंगे 85% जो स्टेट के बोनाफाइड हो, जो वहाँ के डोमिसाइल हो, जो बेनिफिट के एलिजिबल हो. तब अथॉरिटी कौन सी हो जाएगी, काउंसलिंग अथॉरिटी, दैट इज स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज. तो हर स्टेट की डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज होती हैं. और अगर आप इच्छुक हैं उस 85% को लेने के लिए, उन सीट्स को लेने के लिए, तो आप इन अथॉरिटीज में रजिस्टर करेंगे. यस डियर स्टूडेंट, और एक बात और है, ये तो हमने बात की स्टेट्स की, पर जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली क्या है, राइट. कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इज दिल्ली अ स्टेट और अ कैपिटल, अ यूनियन टेरिटरी, राइट. दैट इज अ काइंड ऑफ GK क्वेश्चन फॉर यू, अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम स्टिल आस्किंग, ठीक है. तो ये थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है. तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 15% ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा से चली गई, राइट. अब बची 85% सीट्स, राइट. Those 85% seats of Delhi taken as a state quota for Delhi people, राइट. वो 85% दिल्ली के डोमिसाइल लोगों के लिए जो रिजर्व हैं वो जो एलोकेट होंगी दिल्ली के कॉलेजेस से, ड्यू के मेडिकल कॉलेजेस से होंगी. वो कौन कौन से हैं, आपके MAMC है, LHMC है और UCMC मेडिकल कॉलेजेस है. इन सब की जो 85% सीट्स हैं वो कहाँ से होनी चाहिए, बाय नॉर्म तो स्टेट अथॉरिटी से होनी चाहिए, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से. बट नॉट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये सेंट्रल लेवल से ही एलोकेट होती है, राइट. मतलब कि MCC के थ्रू और उनके MCC के बिहाफ पे DGHS ही एलोकेट करेगा ऑल दोस 85% स्टेट कोटा फॉर दिल्ली, बिकॉज दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, राइट. सो काइंड ऑफ ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आता है. इसीलिए तो हम ये देखा कि अगर आप स्टेट लेवल पे जाना चाहते हैं, स्टेट लेवल के बेनिफिट के अकॉर्डिंग मेडिकल सीट्स लेना चाहते हैं विच आर 85% रिजर्व फॉर द स्टेट डोमिसाइल, देन यू हैव टू रजिस्टर एट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज. और अगर आप ऑल इंडिया बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स में लेना चाहते हैं, दैट इज रिजर्व 15%, तो आप
कौन कौन से हो जाते हैं, आपके AFMC हो जाता है, और आपके ESI मेडिकल कॉलेज में IP कोटा हो जाता है, और आपके सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटीज़ हो जाता है, और आपके गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो उनमें 15% सीट्स हो जाती हैं। तो आपको जाना होता है एक सेंट्रल लेवल अथॉरिटी पे, MCC की वेबसाइट पे जाके DGHS के थ्रू। तो आप समझ गए हाउ आर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑन काउंसलिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं काउंसलिंग को रिलेटेड, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, वो सब हम दूर करेंगे कहाँ, योर ओन चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा पे। स्टे ट्यून्ड।